अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप 16 स्टार्ट किया था और ग्रुप 16 में हमने इंट्रोडक्शन और ऑकरेंस देखा था। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो outer इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 16 एलिमेंट्स की, वो क्या है। outer इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है NS2NP4। मतलब ग्रुप 16 के ओटोमोस में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। एस के 2 इलेक्ट्रॉन और पी के कितने हैं, 4 हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स। सिंबल, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले तो बेस्ट वे होता है लिखने का सिंबल से। जैसे मैंने ग्रुप 15 में आपको ग्रुप 15 में आपको सिखाया था कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो एक निमोनिक है, इनको याद रखने का। ओ स्टाइल से टीपो, टीपो मतलब छापना, नकल करना। तो ओ स्टाइल से टीपो। तो सबसे पहले आप सिंबल लिख लेंगे ओ स्टाइल से टीपो, TEP और टीपो, और एस से और एस स्टाइल और ओ से ओ स्टाइल से टीपो, ठीक है। फिर आप आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। पोलोनियम इसमें रेडियो एक्टिव है, ये भी आपको पता है। उसके बाद एटॉमिक नंबर है इसका 8, 16, 34, 52, 84। फिर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम क्या करेंगे, जो नोबल गैस का इनर कोर लेंगे। नोबल गैस हमें पता है हीलियम है, नियोन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनॉन है, ठीक है। उसके बाद NS2NP2। तो 2S से शुरू होगा, 2S2, 2P4। तो 2, तो 4 और ये 4, 8, तो हो गए 8, ठीक है। यहाँ पर हो गए 10। 2 के बाद आएगा 3S2, 3P4, 10, 2 12 और 4 16, ठीक है। तो 16 हो गया। यहाँ पर 18 आ गए और 4S2, 4P4, 18 और 2 20 और 4 24 और 10 की कमी है 34 होने में। तो यहाँ पर 4S लिया है, तो यहाँ पर पहले आएगा 3D10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हो गए 36, 5S2, 5P4। यहाँ पर हो गए कितने, 42। 36 + 2 + 4, 42 हो गए। और 10 आएंगे 52। यहाँ 3D लिया हो तो 4D लेंगे, 4D10, ठीक है। 52 हो गए पूरे। अब ज़ीनॉन 54 हो गए, 6S2, 6P4। तो अभी कितने हुए यहाँ पे, 54 और 52 कितने हो गए, ये हो गए 2 हो गए 56, 56 और ये कितने हो गए 460। और 10 और लेंगे तो हो जाएंगे 70। तो 4D है तो 5D10 हो गए 70। और अभी कितने बच रहे हैं, 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन आपको पता है किस में आते हैं, 4F में, 5F में। तो 5D के यहाँ पर हम लेंगे 4F, कितने आ जाएंगे यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब यहाँ पर आप देखें 4 पहले आएगा, 5 बाद में आएगा। तो अब क्या करेंगे, वैसे भी
और पोटेंशियल एनर्जी भी है कि 4F की जो है वो कम है, 5D की ज़्यादा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कोरेक्ट करके, जिनान 4F14 5D 10 6S2 6P4 4 5 6 ये दोनों, ठीक है। तो ये है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब चलते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 16 के, ये दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से शुरू करते हैं। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ऑक्सीजन और सल्फर, इनका आपको पता है साइज़ कैसा है, स्मॉल है, साइज़ स्मॉल है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो वो कैसी है, हाई, ठीक है। और ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेटल है मैग्नीशियम, ठीक है, तो ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, ये सेकंड से, ग्रुप सेकंड से। तो मैंने आपको बताया हुआ ग्रुप फर्स्ट वाले +1 ऑक्सीडेशन शो करेंगे, ग्रुप सेकंड वाले +2 करेंगे। तो ये वाला जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पर, और जो ऑक्सीजन है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। उसके बाद सोडियम की बात करें, Na2O, तो एक सोडियम कितना शो करता है, +1, तो 2 सोडियम है तो +2, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन भी -2 शो करेगा। H2S कंपाउंड लेते हैं, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन +1, 2 हाइड्रोजन +2, तो यहाँ पर मतलब एक हाइड्रोजन +1 करेगा और दूसरा भी +1 करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सल्फ़र है वो शो कर रहा है -2, ठीक है। जब ग्रुप 15 मैंने पढ़ाया था तो तब मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सिखाई थी। तो यहाँ पर एक आपका होमवर्क है, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकाल के मुझे बतानी है, इसमें ऑक्सीजन की क्या होगी, हाइड्रोजन की क्या होगी, ठीक है। तो ये आप मुझे बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। अब ऑक्सीजन और सल्फ़र पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन और सल्फ़र जो है ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं, बट जब इनके साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात की जाए, F2, तो दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक फ्लोरीन है वो -1 शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर +2 है। उसके बाद SF2 की बात करें तो यहाँ पर जो सल्फ़र है दैट इज़ शोइंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। उसके बाद आप दो एलिमेंट्स हैं जिनकी आप निकाल के मुझे बताएं, SF4 और SF6, ये भी आपका होमवर्क है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र आपको बतानी है, ठीक है। अब जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो शो कर सकते हैं +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे ऑक्सीजन टू पोलोनियम, तो डाउन द ग्रुप मूव करते हुए क्या है कि जो ग्रुप स्टेबिलिटी है +2 और +4 की वो इंक्रीज़ करती रहती है, जबकि जो +4 है वो +6 है वो डिक्रीज़ करती रहती है। +6 क्यों डिक्रीज़ करेगी, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इनर्ट पेयर इफेक्ट भी मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, तो बार बार चीज़ें रिपीट करने का आई डोंट थिंक सो कि कोई फ़ायदा है। जिसको नहीं पता होगा कमेंट सेक्शन में या क्वेरी सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से तो दोनों द ग्रुप +2 और +4 इंक्रीज़ करती हैं और +6 डिक्रीज़ करती है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं, हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस देखो, जो एटॉमिक रेडियस है ग्रुप 16 एलिमेंट्स का वो स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 15 एलिमेंट्स। किसकी वजह से, क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो
ग्रुप 16 के अगर हम बात करें तो ग्रुप 16 में अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 16 में 15 के। और जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ऑक्सीजन से टेलोरियम तक, तो जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी बढ़ते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने ये बात सीखी कि अलोंग द ग्रुप एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस और डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। इंक्रीज होने का रीज़न इंक्रीज इन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स या नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, ठीक है, ये शेल्स। और डिक्रीज होने का बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, समझ आ गई। तो चलो अब आगे वाला पॉइंट है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन आई लिख देती हूँ मैं। आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता है किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको आयन बनाने की वाली ताकत को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो जो एलिमेंट्स है ग्रुप 16 के, उनकी स्मॉल आयोनाइजेशन एनर्जी है 15 के कंपैरिजन में। चाहे इनका साइज़ जो है वो ग्रुप 15 से स्मॉल है, तब भी इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है ग्रुप 15 से, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन ऐसा क्यों है, तो चलिए हम देखते हैं। तो क्या रीज़न ये है, चलो देखते हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 का जैसे नाइट्रोजन है तो 7 है, ये हो गया हीलियम 2 और तो 4 NH2 NP3, यही है ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखो ये हाफ फिल्ड है, ठीक है। वहीं अगर ग्रुप 16 की बात करें, ग्रुप 16 एलिमेंट्स की बात करें हम, तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीजन इज़ द फर्स्ट मेंबर, 2 यहाँ हो गए, और NH2 कितने हो गए 4, और NP4 है 1 2 3 और एक ये 4, ठीक है। अब ये पार्शली फिल्ड, ठीक है। अब हाफ फिल्ड जो होती हैं, आपने ये सुनी होगी बात कि जो हाफ फिल्ड होती हैं और जो फुली फिल्ड होती हैं, मतलब या तो ये आधी भरी हुई या फिर पूरी भरी हुई कैसी होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, या फिर अगर ऐसे है हाफ फिल्ड तो 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो हाफ फिल्ड होती हैं, फुली फिल्ड होती हैं, ये ज़्यादा स्टेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू पार्शली फिल्ड, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू, ऐसा नहीं है कि अगर इसमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा एक यहाँ होगा तब भी ये पार्शली फिल्ड है, फुली फिल्ड नहीं है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन है तब 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी पार्शली फिल्ड है जो। तो ये जो हाफ फील्ड या फुली फील्ड होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं पार्शली फील्ड के कंपैरिजन में। इसलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है ग्रुप 15 की वो हाई है 16 से। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये स्टेबल होती है, इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगी, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब ये जो है ये पार्शली फील्ड है, ये तो चाहेगी मुझसे यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और मैं भी स्टेबिलिटी अटेन कर पाऊँ, मैं भी हाफ फील्ड हो जाऊँ, ठीक है। और जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करती रहती है। डिक्रीज़ करने का कारण क्या है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होते जाते हैं और आप आराम से न्यूक्लियस उनको इतनी ताकत से खींच नहीं पाता, नज़र नहीं रख पाता, और आप इलेक्ट्रॉन को गायब करके लेके जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आप चलते हैं, हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर देखते हैं इनका। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, तो जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 16 के वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं ग्रुप 15 के कंपैरिजन में, ठीक है। अब जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो बढ़ता रहता है ड्यू टू डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी, समझ आ गई। तो इन पे न्यूक्लियस से दूर है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन आप थोड़ी सी एनर्जी लगाएंगे इलेक्ट्रॉन निकाल के लिए जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज आता रहता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करता रहता है, मतलब चार्जेस अपीयर होते रहते हैं इन पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, दिस इज़ द 6 पॉइंट। वैसे तो हम 2 पॉइंट की बात करने वाले थे, लेकिन चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो देखो जो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने वाली ताकत। जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 16 के वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। और ये किस कारण से है, क्योंकि जो साइज़ है वो ग्रुप 15 के कंपैरिजन में ज़्यादा छोटा है, क्योंकि इधर आप जाओगे अलोंग द पीरियड तो साइज़ तो छोटा होता रहता है, और स्मॉल साइज़ होने की वजह से इन पर हाई इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। और जैसे ही आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो वो क्या करती रहती है, वो डिक्रीज़ करती रहती है। डिक्रीज़ क्यों करेगी, क्योंकि जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करता रहता है और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ करता रहता है। समझ आई। और फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करती रहती है, क्योंकि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है, साइज़ छोटा होता रहता है। जितना छोटा होगा उतना अच्छे से खींच पाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने कर ली फिज़िकल ट्रेंड। अब हम केमिकल ट्रेंड कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।